बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम अजय था। अजय बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वो हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। अजय के परिवार में उसकी पत्नी और उसके बच्चे थे। अजय सेठ लालाराम के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था और लकड़ी काटने के बदले में सेठ लालाराम अजय को पैसे देता था, जिससे अजय और उसके परिवार का जीवन यापन होता था। अजय अपनी पत्नी से बोलता है, रूपा, मैं काम पर जा रहा हूँ, आज बहुत देर हो गई है, तो तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। रूपा बोली, जी स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन मोनू और पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि उनके स्कूल की टीचर स्कूल की फीस मंगा रही हैं। अजय बोला, हाँ तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। रूपा बोली, अजी कहाँ से दूं? आप जो पैसे लाते हैं उसमें मुश्किल से तो घर चल पाता है। अब उतनी सी तनख्वाह में मैं बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? अजी मैं एक बात आपको साफ साफ कह देती हूँ, आप सेठ लालाराम जी से पगार बढ़ाने की बात कहिए। दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में अगर सब्जी लेने निकलो तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा, अब इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? अजय बोला, ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से थोड़ा पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर अजय काम पर चला जाता है। अजय का दोस्त, अरे भाई, आज तो पगार का दिन है, देखो अब ये सेठ लालाराम कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है, और अगली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी। ये कहकर कि जो मैंने लालाराम जी से 1000 रुपये उधार लिए थे, उसका ब्याज बढ़कर 1000 हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारी पगार में से 1000 काट रहा हूँ। उसका दूसरा दोस्त बोला, हाँ भाई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। ये सेठ लालाराम ना एक नंबर का चालाक और लालची इंसान है। एक तो दुगुना काम ले लेता है और बदले में पैसे भी पूरे नहीं देता। तभी उसका तीसरा दोस्त बोला, हाँ भाई, मेरे भी अगली बार सेठ लालाराम ने पगार काट लिए थे। मैंने बस 2 छुट्टी ली थी जब मेरी बिटिया बहुत बीमार थी, और इस लालाराम ने इस बात का फायदा उठाकर मेरी पूरी आधी पगार काट ली। तभी अजय बोला, हे भगवान, बस सेठ जी इस बार मेरी पूरी पगार दे दे, बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। ऐसे सभी लकड़हारे अपने काम पर लग जाते हैं। अजय और उसके दोस्त काम करने के बाद सेठ लालाराम के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। सेठ लालाराम बोलता है, देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। अभी माल नहीं बिका है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा हुआ है। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। अजय बोला, पर सेठ जी अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं, घर का भी सामान लाना है, बच्चों की फीस भरनी है। सेठ बोला, अरे मैंने कहा तो सही, 1-2 दिन और रुक जाओ, कल या परसों तक पैसे मिल जाएंगे, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। सभी लकड़हारे निराश मन से अपने अपने घर जाने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद घर पहुंच जाते हैं। रूपा बोली, अजी क्या हुआ, इस बार कितना पगार मिला है? जल्दी से पैसा दो, बच्चों का फीस देना है। अजय बोला, अभी कोई पगार नहीं मिला, सेठ जी ने कहा है कि 1-2 दिन में पगार मिल जाएगा। रूपा बोली, पगार नहीं मिला? आपको तो पता है ना बच्चों की फीस भरनी है। इनकी स्कूल टीचर ने आज साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर कल फीस नहीं लाई तो बच्चों को घर पर ही बिठा लेना। अब बताओ मैं क्या करूं? रूपा, ये सेठ जी समय पर कभी पैसे देते ही नहीं है, अब तो बस हम इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। अजय बोला, 1-2 दिन की बात है, देख लेते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद सेठ लालाराम के पास सब लोग जाते हैं और सेठ जी सबको पैसा देता है। सेठ जी बोला, अरे हरिया, ये ले अपनी इस महीने की पगार। हरिया बोला, सेठ जी ये तो बस 2000 है, मैंने तो इस महीने 3000 तक का काम किया है। सेठ जी बोला, हाँ काम तो किया है, लेकिन तूने 1-1 घंटे आराम भी तो किया है, ये पैसे उसी आराम के काटे हैं। हरिया बोला, पर सेठ जी आपने तो कहा था 8 घंटे काम के महीने में 3000 मिलेंगे, और मैंने तो 8 घंटे काम किया और 1 घंटे आराम। देख सेठ जी बोला, हरिया मुझे ज्यादा हिसाब किताब ना समझा, ये 2000 रख, अगर चाहिए तो, और अगर नहीं चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे हरिया के पास उन पैसों को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। हरिया चुपचाप वो पैसे रख लेता है। सेठ जी बोला, अजय ये लो तुम्हारे पैसे, 2500 रुपए ले लो। अजय बोला, 2500 रुपए क्यों? मेरे तो पूरे 3000 बनते हैं ना। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं की और ना ही कोई आराम, मैंने तो अपना सारा काम समय पर किया है, पर 2500 रुपए क्यों? सेठ बोला, हाँ समय पर तो किया है, पर इस समय बाजार में लकड़ियों का दाम काफी सस्ता हो गया है, इस वजह से अभी तुम्हें भी पगार कम ही मिलेगी जब तक लकड़ियों का दाम नहीं बढ़ता।
अजय बोला, पर सेठ जी बात तो 3000 की हुई थी ना, अब 2500 रुपए में मैं कैसे घर चलाऊंगा? बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। सेठ जी इस बार आप पूरे पैसे दे दीजिए। सेठ बोला, 2500 ही मिलेंगे तुझे, यहाँ काम करना है तो कर, वरना कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे अजय के पास उन पैसों को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। सुबह अजय का दोस्त बोला, अरे भाई, ये सेठ लाला राम एक नंबर का बेईमान इंसान है। सारे पैसे अपने जेब में भर लेता है और बहाने बनाता है कि लकड़ियों के दाम सस्ते हो गए हैं। देख लेना, हम गरीबों की किसी न किसी दिन इसे जरूर हाय लगेगी। नहीं, अजय बोला, नहीं भाई, ऐसे नहीं कहते, वो हमारे अन्नदाता हैं, आखिर उन्हीं की वजह से तो हमारा घर चल रहा है। दोस्त बोला, अरे काहे का अन्नदाता, काम के पूरे पैसे तो देता नहीं है, पूरे महीने मेहनत करके भी क्या मिलते हैं, बस ये 2000, इसमें घर खर्च कैसे चलाएं? ऐसे तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। अजय बोला, और हम कर भी क्या सकते हैं हरिया, हमें लकड़ी काटने के सिवा और कोई काम कहाँ आता है, और कोई काम खोलना भी चाहे तो उसके लिए हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं। अब जो भी हो, हमारा तो बस ये सेठ लाला राम ही सहारा है ना। कुछ देर बातें करने के बाद अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। रूपा बोली, जी आ गए आप, कितनी पगार मिला है? अजय बोला, रूपा इस बार सेठ जी ने बस 2500 रुपए ही दिए हैं। रूपा बोली, बस 2500? इतने में कैसे घर चलाएंगे? बच्चों की फीस में ही 1000 निकल जाएंगे, फिर 1500 में क्या करेंगे? अजय बोला, अब मैं क्या कहूँ रूपा, अब तुम्हें इसी में ही गुजारा करना होगा। तुम सबसे पहले बच्चों की फीस भर देना, इसके बाद बाकी का मैं देखता हूँ। रूपा बोली, अजी आप क्या देख लोगे, सेठ जी से पूरे पैसे तो मांगे नहीं। अजय बोला, रूपा मैंने सेठ जी से पैसों के लिए कहा था, पर सेठ जी ने साफ इनकार कर दिया और कहा ये लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ सकते हो। मैं सोच रहा हूँ कि लकड़ी काटने के बाद मैं कहीं और भी काम ढूंढ लूँ। सेठ जी के यहाँ से काम करने के बाद मैं दूसरी जगह पर काम किया करूँगा, इससे कुछ ज्यादा आमदनी हो जाएगी। आज ही मैं सेठ जी के यहाँ पर काम करने के बाद और भी जगह काम ढूंढने जाऊंगा। इतना कहकर अजय काम पर निकल जाता है और जैसा कि अजय ने कहा था, वो लाला राम के यहाँ काम करने के बाद काम की तलाश में निकल जाता है। अजय पूरे गांव में काम ढूंढता है, दुकानों पर जाकर लोगों से काम मांगता है, मगर हर जगह अजय को केवल निराशा ही हाथ लगती है। अंत में थक हार कर अजय वापस जाने लगता है। तभी वो देखता है कि अचानक बहुत सारे भैंसों का झुंड उसकी तरफ दौड़े आ रहा है। ये देखकर अजय बहुत डर जाता है। वो इधर उधर देखता है तो उसे एक गुफा दिखती है और वो गुफा में जाकर छुप जाता है। जब भैंसों का झुंड वहां से निकल जाता है तब अजय की जान में जान आती है। अजय बोला, हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गया मैं, वरना आज तो मैं इन भैंसों के पैरों तलों तो कुचला ही जाता। पर ये मैं कहाँ आ गया? अजय ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर गुफा में रखी एक टोकरी पर पड़ जाती है। अजय उस टोकरी के पास जाता है। ये कैसी गुफा है? ये कैसी टोकरी यहाँ पड़ी है? अजय बोला कि इसे मैं घर ले जाता हूँ, सामान रखने के काम आ जाएगी। जैसे ही अजय उस टोकरी को हाथ लगाता है, गुफा में से एक आवाज आती है, रुक जाओ, इसे छूने की कोशिश मत करो। ये आवाज सुनकर अजय एकदम पीछे हट जाता है। तभी गुफा में एक जिन्न प्रकट हो जाता है और वो अजय से कहता है, कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? अजय बोला, मुझे माफ करना, आप जो भी हो, कुछ भैंसों का झुंड मेरे पीछे पड़ गया था और उनसे बचने के लिए मैं इस गुफा में आकर छिप गया और फिर मेरी नजर इस टोकरी पर गई। माफ कीजिए, मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है तो ये टोकरी किसी की नहीं होगी, इसलिए मैंने इसे छुआ। अजय, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मेरी नजर एक बार भी जिस पर पड़ जाती है, मैं उसका इतिहास अपनी खुली आंखों से देख सकता हूँ। अजय बोला, पर आप हैं कौन और आप इतने विचित्र क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? आप अपना परिचय दीजिए, कौन है आप? वो बोला, मैं एक जिन्न हूँ और मैं कई सालों से इस गुफा की रक्षा कर रहा हूँ। ये गुफा मेरे पूर्वजों की है। इस गुफा में केवल वही इंसान घुस सकता है जिसका मन बिल्कुल पवित्र हो। अगर तुम अपवित्र होते तो तुम इस गुफा में कभी नहीं घुस पाते। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम इस गुफा में घुस पाए और इस टोकरी को छू पाए। अब तुमने इस टोकरी को छुआ है तो ये टोकरी तुम्हारी हुई। अजय बोला, नहीं, मुझे ये टोकरी नहीं चाहिए, मैं तो बस देख रहा था। डरो मत अजय, तुम ये टोकरी ले जाओ। ये कोई साधारण टोकरी नहीं है, बल्कि ये एक जादुई टोकरी है। अजय बोला, जादुई टोकरी? क्या ये वही जादुई टोकरी है जिसके बारे में हमारी दादी कहानी सुनाया करती थी कि किसी गांव में एक जादुई टोकरी हुआ करती थी और वो सबकी इच्छाएं पूरी करती थी? हाँ अजय, ये वही जादुई टोकरी है। अब तुम इस टोकरी के मालिक हो। तुम इसके इस्तेमाल से अपनी स्थिति सुधार सकते हो, पर याद रखना, तुम जो भी वस्तु इस टोकरी में एक बार डालोगे, वही चीज ही तुम्हें बार बार इस टोकरी में डालनी होगी। इसके अलावा तुम और दूसरी कोई चीज इस टोकरी में नहीं डाल सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो इसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना होगा। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान में रखना और सोच समझकर बिना लालच किए इस टोकरी में वही सामान रखना जिसकी तुम्हें जरूरत हो।
अजय टोकरी को लेकर घर आ जाता है। अजय अपनी पत्नी से बोला, रूपा ये देखो, ये मैं क्या लेकर आया हूँ। रूपा बोली, क्या लाए हो आप? बस ये एक टोकरी? सबसे पहले ये बताइए, आप तो काम की तलाश में गए थे ना, तो कोई दूसरा काम मिला कि नहीं? अजय बोला, नहीं। अरे रूपा, मेरी पूरी बात तो सुनो, ये कोई ऐसी वैसी टोकरी नहीं है, बल्कि ये एक जादुई टोकरी है। अजय रूपा को वो सारी घटना के बारे में बताता है जो उसके साथ हुई। रूपा बोली, अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि इस टोकरी में हमें कोई ऐसी चीज डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत हो? अजय बोला, हाँ रूपा, हमें सोच समझकर ही इसमें कोई चीज डालनी होगी। अजय थोड़ी देर सोचता है, फिर उसका ध्यान उन लकड़ियों पर जाता है जो एक बार उसने रूपा को रखने को दी थी। अजय बोला, रूपा तुम्हें याद है, एक बार मैं जंगलों में लकड़ियां काटने गया था तो मुझे एक चंदन की लकड़ी मिली थी और वो मैंने तुम्हें लाकर दे दी थी। रूपा बोली, हाँ दी तो थी। तो अजय बोला, तुम उस लकड़ी को ले आओ, हम उस चंदन की लकड़ी को ही इसमें डालेंगे और उस लकड़ी से अपना एक व्यापार शुरू करेंगे। रूपा चंदन की लकड़ी को ले आती है और उसे टोकरी में डाल देती है। वो जैसे ही चंदन की लकड़ी उस टोकरी में डालते हैं, उसमें कई सारी लकड़ियां आ जाती हैं। रूपा बोली, अरे वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया। ये देखिए कितनी सारी चंदन की लकड़ियां हो गई। अगर आप इसको बेचेंगे तो इससे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। अजय बोला, हाँ रूपा, मैं कल सुबह बाजार जाकर इनको बेच आऊंगा और जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपने मोनू और के स्कूल की फीस भर देंगे।